Hello students, my name is Harshorji and today I welcome you all in my channel Quantitative World. Today we will discuss about ratio and proportion part 3. Students, आज हम क्या पढ़ने वाले? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस और बनाई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ रेशियो एंड टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जिसपे हम लोग क्या करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन पे बेस्ड, पार्ट 2 था उसके टाइप्स पे बेस्ड, लेकिन जो पार्ट 3 है आज से हम क्या करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक हर टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, धीरे धीरे इसे हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है, चाहे मैं बैंक की बात करूं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीटेट हो गया, या कोई अदर स्टेट टेट की भी अगर आप प्रिपरेशन करें, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव होने वाली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट पार्ट 3 को देखने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर होने चाहिए, जो मैंने क्या है आप प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? मैंने लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करें एकदम बेसिक लेवल से लेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, if A ratio B is equal to 4 ratio 5 and B ratio C is equal to 5 ratio 7, then find the value of A ratio B ratio C। अब देखिए हमको यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या है? हमें यहाँ पे A रेशियो B दे दिया 4 रेशियो 5, B रेशियो C हमें दे दिया 5 रेशियो 7। हमको फाइंड क्या करना है? उस पर हमारा फोकस रहेगा, A रेशियो B रेशियो C। तो देखिए यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C। देखिए स्टूडेंट, टोटल आपको इस क्वेश्चन में मैंने सिंपली आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, हमको गिवन क्या क्या है? A रेशियो B गिवन है और B रेशियो C गिवन है। सबसे पहले तो उसको अरेंज करके आप फॉर्म में लिख देते हैं। A रेशियो B कितना दिया हुआ है? हमें 4 रेशियो 5 दिया है। उसी तरह से B रेशियो C कितना दिया है? 5 रेशियो 7। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पे क्या हो गया? 7। क्यों? क्योंकि A रेशियो B ये था, B रेशियो C ये था। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, ये जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं ना आपको, इनको फिल करना है। अब इन एम्प्टी स्पेस की जगह क्या है? कभी इन एम्प्टी स्पेस के जस्ट सामने में देखिए इनका नेबरिंग टर्म क्या है। इसके जस्ट नेबर में कौन है? 5, तो यहाँ पे 5। इसके जस्ट नेबर में कौन है? यहाँ 5, तो यहाँ भी 5। स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 3, आपको एक लाइन बनानी है। इस लाइन को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ कंक्लूजन। लाइन ऑफ कंक्लूजन, यही से हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है? अरेंज कर देना है। स्टेप नंबर 2 में एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको एक लाइन ऑफ कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। लाइन ऑफ कंक्लूजन आपने यहाँ से ड्रॉ किया। अब आप देखिए क्या तीनों में ऐसा कोई टर्म है जो कॉमन हो? बिल्कुल दिख रहा है भाई हमें। ये 5 से 5 5, ये तीनों में कैंसिल हो गया। बचा क्या है हमारे पास? 4 रेशियो 5 रेशियो 7। मतलब कि हमारा A रेशियो B रेशियो C की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4 रेशियो 5 रेशियो 7। ठीक, सिंपली 3 स्टेप। सबसे पहले अरेंज करके फॉर्म में लिख देना है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। और स्टेप नंबर 3 आपको एक लाइन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और अगर कुछ कट रहे तो उसे कट कर देना है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये 5 5 नहीं कटता, ठीक है, ये कटेगा तो तभी जब तीनों में कॉमन होगा। तो अगर ये 5 5 नहीं करता तो सिंपली हम क्या कर देते? उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते। ठीक है, इसका आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इस पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ गिवन में दे दिया जाए कि A रेशियो B जो है 5 रेशियो 7 है एंड B रेशियो C जो है वो 6 रेशियो 11 है। और हमको फाइंड क्या करना है भाई? यहाँ से अगेन भाई फाइंड तो हमको एक ही चीज करनी है, यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। अब इसमें क्या लगेगा? सेम अप्रोच लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फाइंड क्या करना है भाई? A रेशियो B रेशियो C। स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले अरेंज करके फॉर्म में लिख दो। तो देखो A रेशियो B दिया, B रेशियो C दे दिया हमको, तो यहाँ 5 रेशियो 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 रेशियो 11। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। कैसे फिल करना है भाई? उसके नेबरिंग में देख के। तो देखिए ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, इसके जस्ट नेबरिंग में कौन है? 7, इसके जस्ट नेबरिंग में कौन है? इस एम्प्टी स्पेस के 6।
हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या करना था हमको, एक लाइन ऑफ कंक्लूजन को ड्रॉ करना था। मैंने आपको बोला इसमें कुछ कट रहा है तो आप कट कर दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए तीनों में 5 कॉमन है क्या, नहीं। तीनों में 6 कॉमन है, बिल्कुल नहीं। 7 नहीं, 11 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ कट रहा है तो कट कीजिए, और नहीं कट रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 30:42:77 मीन्स मेरा A:B:C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30:42:77। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न फर्स्ट टाइप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जो क्वेश्चंस का फर्स्ट टाइप है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या दिया भाई, अगेन A:B कितना दे दिया है 3:4, C:B दिया 9:8, और हमको फाइंड क्या करना है C:A फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स के अंदर। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, हमको C और A से मतलब है, हमको निकालना भी C और A है, लेकिन हमको कंसीडर तो तीनों ही करना पड़ेगा, A:B:C। सबसे पहले देखिए आप, हमको A:B कितना दिया है भाई 3:4, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 3:4। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको B:C नहीं दिया, आपको C:B दिया है। मतलब जो ये C की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 9, और इस जो B की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 8। बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि वो B:ratio की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं 9 और 8, 9:8, तो वो गलत है। B की प्लेस में कौन है 8 और C की प्लेस में कौन है 9, तो आपको उसी तरह से लिखना होगा C:B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8:9। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। स्टेप नंबर 2, एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। इस एम्प्टी स्पेस के नेबरिंग में कौन है भाई 4, इस एम्प्टी स्पेस के नेबरिंग में कौन है 8, इतना ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताने वाला हूँ। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने तीनों को कंसिडर किया, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है C:A बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो हमारा फोकस होना चाहिए ना वो किस पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पे C:A बोल रहे हैं, मतलब कि ये वाला एक पार्ट और हमारा एक दूसरा ये वाला पार्ट। आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है क्या कट रहा है, क्योंकि बेसिकली हमको निकालना तो यही है। तो चलिए देखते हैं इसमें, अगर हम लाइन ऑफ कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम C:A अगर निकालना चाहूं तो सबसे पहले तो ये देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 जा 4, 1 जा 4, 2 जा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अभी इसको नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे देखिए अब कुछ और कट रहेगा नहीं, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3। देखिए ये A:C आया है, तो ये हमारे पास क्या है A:C की वैल्यू आई है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है C:ratio है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ देयरफॉर C:A इज इक्वल टू 3:2। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले A:B:C, ये तो हमको दिया ही था। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, जो भी गिवन है हमें उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। A:B हमें दिया है, यहाँ पे C:B दिया है, बस ध्यान आप यहाँ देना, यहाँ अपोजिट करके दे दिया है, तो पहले 8 आएगा देन 9। स्टेप नंबर 2, एम्प्टी स्पेसेस को हमने फिल कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक एम्प्टी स्पेस था और एक मेरा ये एम्प्टी स्पेस था। एम्प्टी स्पेसेस को हमने फिल कर दिया। उसके देखिए C:A मुझे फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ C वाले पार्ट को और सिर्फ A वाले पार्ट को देखिए, तो यहाँ से कट के हमारा कितना आया A:C की वैल्यू आ गई 2:3, मतलब कि C:A कितना आ गया 3:2। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा। आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट टाइप का पैटर्न करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स वो क्या थे, 3 टर्म के ऊपर बेस्ड थे, मींस 3 क्वांटिटीज थी वहां पे ए बी सी। अब यहाँ पे हम 4 क्वांटिटीज का एक इंट्रोडक्शन करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया, सी रेशियो दिया, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ भी हम लोग वही 3 स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। तो देखते हैं वो 3 स्टेप्स क्या है जो हमने प्रीवियसली फॉलो किए थे, उन्हीं 3 स्टेप्स को यहाँ भी फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, जो भी चीजें हमको गिवन है सबसे पहले उसको अरेंज कर देते। तो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया भाई, 2:3, बी रेशियो सी कितना दे दी हमारे पास, 3:4, उसी तरह से सी रेशियो डी कितना दे दिया हमारे पास, 6:7। स्टेप नंबर 1 क्लियर है हमारा। स्टेप नंबर 2, जो भी एम्प्टी स्पेसेस है उनको फिल करना है। अब एम्प्टी स्पेसेस को कैसे फिल करें, देखिए यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों के नेबरिंग में कौन है, दोनों के नेबरिंग में 3 दिख रहा है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्या है भाई, इसके जस्ट नेबरिंग में कौन है, 3। उसी तरह से इसके नेबरिंग में कौन है, 4। यहाँ पे नेबरिंग में कौन है एम्प्टी स्पेसेस में, उसके 6 है, तो बस 6 हमने कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 अरेंज, स्टेप नंबर 2 एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना, वो भी हमने कर लिया। स्टेप नंबर 3 आपको लाइन ऑफ कंक्लूजन को ड्रॉ करना है, जो कट रहे उसे कट कर दीजिए। देखिए चारों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल दिख रहा है हमें कॉमन, 3 से ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, बिल्कुल। और क्या कैंसिल हो सकता है भाई, देखिए ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 के टाइम 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, उसी तरह से ये भी 2 टाइम्स में। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जब कटता हुआ नहीं दिख रहा तो लास्ट में जो बचे सबका वो क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 × 6 6 रेशियो, 3 × 3 9 रेशियो, 2 × 6 12 रेशियो, 7 × 2 14। तो यहां से हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ गई, 6:9:12:14। स्टूडेंट्स चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म्स हो, चाहे 5 टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स हो, ये मेथड आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली 3 स्टेप्स को बस आपको फॉलो करना है। पहले गिवन लिख लीजिए, उसके बाद एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर दीजिए एंड देन लाइन ऑफ कंक्लूजन को ड्रॉ करके अगर कुछ कट रहा है तो उसे कट कर दीजिए, और कट नहीं हो रहा तो अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा। आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। अब कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अलग पैटर्न के। अगर मैं आपसे बोलूं if 2a = 3b then find a ratio b। अब ये हमको निकालना है भाई। देखो हमको गिवन क्या है, 2a = 3b दे दिया और हमको a रेशियो b निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे हमको गिवन क्या है, 2a = 3b, यही हमारे पास गिवन है। तो देखिए यहाँ से हम a रेशियो b सिंपली तो निकाल सकते हैं भाई, a अपॉन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। उसी तरह से यहाँ पे क्या, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ से a रेशियो b की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3:2। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन क्यों। देखिए बिल्कुल कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूं, चेंज क्या करेंगे वो देखिएगा आप। इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाएंगे जहां पे 2 क्वांटिटी आपको गिवन है, सिंपली आपको बस क्या करना है, ए और बी को डिवाइड के फॉर्म में ले आना है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज किस टाइप का चेंज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ 2a = 3b, यहां तक तो सेम ही है। अब मैं इक्वल में अगर यहाँ पे 4c लिख दूं और मैं तब बोलूं देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे भाई, फंस गए यहाँ पे। तो ये क्या है, 2a = 3b = 4c, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए 2 टर्म था तब तो इजीली हो जा रहा था, लेकिन अब 3 टर्म आ गए भाई, अब क्या करें, बात तो वही आ जाती है। तो देखिए इसलिए बेसिक से हम लोग करेंगे। मैंने बताया ना बेसिक से मैं आपको हाई लेवल तक हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, हमको 2a = 3b = 4c दिया। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, अप्लाई करना है। सबसे पहले सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए
आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए। किनका किनका, 2, 3 और 4 का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम किसका किसका लेना है मुझे, 2, 3 एंड 4 का। तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो यहां से मेरा A रेशियो B रेशियो C हमको निकालना था। अब आप क्या कीजिए, ये जो 12 है ना और ये जो 2 है, आपस में दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा भाई, 6। उसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, और यहां से ये कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर लेकिन ये होता कैसे है, होता कैसे है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये होगा कैसे, इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड को हमको एग्जाम में फॉलो नहीं करना, आपको ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना है। सिंपली आपने इसको देखा और डायरेक्ट आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। एलसीएम वाला ये सब लिखना वगैरह भी मैं सिर्फ आपको समझाने को होता है, आपको इतना नहीं करना है। इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो देखते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, ये हमें गिवन है ना। इसको मैं अगर 1 के इक्वल ले लूं, मैंने इसको 1 के इक्वल ले लिया, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। B की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/3 एंड C की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, 1/4। उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है ना वो सेम रहता है। क्या प्रोसीजर रहेगा भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर का देखा जाता है। तो 2, 3 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 12। तो मेरा A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, सबसे पहले 12 का इसको 12 से इंटू कर दीजिए, डिवाइड जैसा भी आप बोलना चाहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, बस आपको ये याद रखना है। अगर 2 क्वांटिटी तब तो बन जाएगा, 3 क्वांटिटी में ये ट्रेडिशनल मेथड है, और ये मेथड है जो कि आपको एग्जाम में फॉलो करना है। एक चीज मैं और बोलूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए बस कि जब हम 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C को 1 लेते हैं तो ये इसका जस्ट पलट जाता है। मीन्स A की वैल्यू यहाँ से 1/2 हो गई, B की वैल्यू 1/3 और C की वैल्यू 1/4। हमने सिर्फ एलसीएम लिया और सबको डिवाइड कर दिया, ठीक। आपको ये स्टेप भी नहीं करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन इसके बाद जस्ट आपको और करवा रहा हूं, उसमें हम लोग विद इन सेकेंड्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। मैंने आपको बोला विद इन सेकेंड्स आपको सब कुछ अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। मुझे यहाँ से डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकालनी है, A रेशियो B रेशियो C। इस लाइन को देखे और डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे, आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि सर आपने बताया था कि इसको इक्वल 1 लेते तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। सबसे पहले तो एलसीएम देखिए, 2, 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 12 ही आएगा। हमको अब 12 तो आ गया, ठीक है, ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, 12। अब हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना है, सिंपली डिवाइड कर जाए। 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6। 12 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 4 रेशियो 6 रेशियो 1, और यही हमारा आंसर है, ठीक। आई होप फ्रेंड्स आप लोग क्लियर होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये वाला, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने किया था ना, सिंपली हमको ऊपर में एक चीज दिया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर मैं बोलूं मुझे अगेन क्या चाहिए, माइंड में ही आंसर चाहिए, A/B/C। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब इसको हम 1 के इक्वल लेते हैं, जहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए ना, वहां पे आपको स्टेप नंबर 1, यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2/3। उसी तरह से यहाँ B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। और हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। क्यों आएगी वो सब हम जानते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से A, B और C तो आ गया। अब हमको एलसीएम लेना है, और एलसीएम हम जानते हैं किसका लेते हैं हम लोग, हमेशा डिनोमिनेटर का। तो 3, 4 और 5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है यहाँ से, A/B/C, 60 डिवाइड बाई 2/3 इसको करना है। तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से करेंगे तो 40 रेशियो, ये कितना हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जा रहा है भाई, 45 रेशियो, ये कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 48। तो हमारा A/B/C कितना आ गया, 40/45/48। ठीक है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि सर ये अच्छा डायरेक्ट कैसे आ गया, उनके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, बट आपको ये चीज डायरेक्टली करनी है अपने माइंड में। A की वैल्यू कैसे आएगी भाई, 60 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, 2/3, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 कितना आ गया, 40। उसी तरह से अगर हम B की बात करें तो B क्या हो जाएगा, 60 इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3/4। तो 4 और 60 को मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज कितना आ जाएगा, ये 45। उसी तरह C की अगर बात करें तो 60 इंटू यहाँ पे कितने हमारे पास, 4/5, 5 और 60 को जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 48। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आई है। तो हमारा A/B/C कितना आ गया हमारे पास, 40/45/48। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, आप स्मॉल, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर कैपिटल बोलेगा तो कैपिटल, क्वेश्चन में अगर स्मॉल बोलेगा तो स्मॉल। तो यहाँ हमारे पास A/B/C जो आएगा कितना आएगा, 40/45/48। ठीक, तो आपको याद रखना है, अगर एक यहाँ पे एक लाइन में दिया रहेगा तो जस्ट आपको याद रखना है उसका रेसिप्रोकल, और अगर इस फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिए तो उसका रेसिप्रोकल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इसका रिप्लाई आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि आपने इसे कितने सेकंड से परफॉर्म किया और इसके क्या आंसर्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, होमवर्क में मैंने आपको दे रहा हूं मैं। इसका रिप्लाई आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि आपने इसे कितने सेकंड से परफॉर्म किया, एज वेल एज इसके आंसर्स क्या है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। और स्टूडेंट्स अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपको कोई भी अगर क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, so thank you for being with me, have a nice day to all।